इंडिया प्रोग्राम से देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को खासा फायदा होने वाला है। हमेशा से ही साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग एक लोकप्रिय करियर ऑप्शन रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंजीनियरिंग की कई शाखाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस आदि। हर ट्रेड की अलग पढ़ाई और ग्रोथ है। कई सारी उपलब्ध शाखाओं में से एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसे चुनकर आप इस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। जो युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्निकल का स्वर्ण युग है और इस समय इंजीनियरिंग की जितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं वो अन्य किसी क्षेत्र में नहीं है। एज ए इंजीनियर हमने सोचा कि हमें कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, लाइक वी आर द फ्यूचर ऑफ इनोवेशंस। तो हम चाहते हैं कि कुछ हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कुछ अच्छा नया करें। तो इसीलिए हमने एक आइडिया आया हमारे अंदर क्योंकि इवेंट भी ऑर्गेनाइज होती है, ऐसे ही इंडिया एक ऑर्गेनाइज करती है इवेंट। तो हमने सोचा कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो हमारे अंदर काबिलियत है उसको दिखाना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कार बनाई। हमने पहले एक टीम बनाई, जो टीम में हमारे 25 मेंबर्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और काम के लिए बहुत ही ज़्यादा चाहते थे वो भी कुछ करना। तो व्हेन द लाइक माइंडेड्स कम टुगेदर, तो हमने एक नया कार बना दिया इसे। देश में मेक इन इंडिया के आगमन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी वृद्धि हो रही है। मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 15.24% है। ये सेक्टर 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 30% है। अभी तकरीबन $50 बिलियन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का निर्यात होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए उछाल के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी में खासी बढ़ोतरी होगी और युवाओं को अच्छे पैकेज पर जॉब मिल सकेगी। आज की डेट में भारत का रोल विश्व में नंबर 1 है। आप विदेशों में सबसे ज़्यादा अगर भारत के सब इंजीनियर्स जो हैं, आपको अमेरिका और कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, भारत के जो हमारे इंजीनियर्स हैं प्रमुखता के उस पर वर्क कर रहे हैं। और अदर्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वहाँ पर इंजीनियर्स हैं और जो प्रबुद्ध जगन हैं वो आपको भारत के ही मिलेंगे। भारत का बहुत स्पेशल रोल इसलिए और बढ़ जाता है कि जो अभी जो कल्चर डेवलप किया है माननीय मोदी जी ने, उससे ये निकलता है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक हमें विशेषता के अनुसार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अनुसार चाहिए। आजकल हर देश की मेन जो पावर है बढ़ने की है वो टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी में कोई देश सक्षम है तो वो किसी भी देश को, बाकी देश को बीट कर सकता है। आज मैंने अपनी फील्ड में इतनी चीज़ें सीखी हैं और कि मैं आगे आराम से अपने देश को ले जा सकता हूँ। ना कि मैं एक ही जगह बल्कि मैं हर अलग अलग फील्ड में सोच सकता हूँ। इंजीनियरिंग का दूसरा नाम इनोवेशन है, यानी आपको इस क्षेत्र में आकर अपनी अभिनव सोच रखनी होती है और निरंतर कुछ नया क्रिएटिव करते रहना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी अहम भूमिका निभाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमिका यही होना चाहिए कि बच्चे इनोवेशन और रिसर्च पर ध्यान दें और इस प्रकार के अपनी अपनी जो उनकी ब्रांचेज हैं उसमें ऐसे कार्य करें जो सोसाइटी और राष्ट्र और समाज के लिए लाभप्रद हो। समय समय पर एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स और जो हमारे संस्थान हैं देश के माने हुए IIT, IIM वहाँ के एक्सपर्ट आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उन्होंने जो कार्य किया अपनी फील्ड में उसको बताते हैं स्टूडेंट्स को, इससे वो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, कैटेलाइज होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे बच्चे वहाँ जाके समझते हैं अपनी ब्रांच के कि वहाँ कैसे काम किया जा रहा है, कैसे करना चाहिए। इस थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलावा उसको तो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो सिलेबस है। और इसके अलावा जितने भी डिफरेंट क्लब्स हो सकते हैं जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, वो हमारे काफ़ी एक्टिव हैं। अगर आपको मशीनों से लगाव है और आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन।